सो गाइस स्टार्ट करते हैं 12th क्लास की हिस्ट्री। ठीक है गाइस, हिस्ट्री है, चैप्टर नंबर 7 सपोर्ट मटेरियल का रिव्यू कर रहे हैं। एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, टाइम पीरियड क्या है 14वीं से 16वीं सदी तक, तो इनके बारे में पढ़ना है। स्टार्ट करते पहला जो हमारा मेन पॉइंट है विजयनगर यानी विजयों का शहर, जहाँ पे विजयों का शहर यानी जहाँ पे ज़्यादातर जो लड़ाइयाँ हुई है उसमें सबने जीत हासिल की है। विजयों का शहर साम्राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी में की गई। कब स्थापना गई? 14वीं शताब्दी में की गई। और यहाँ कृष्ण तुंगभद्रा दोआब क्षेत्र में स्थित है। इसके प्रमुख शासक कृष्णदेव राय थे। शासनकाल 1509 से 29 था। ठीक है, तो क्या बोला इन्होंने? कृष्णदेव तुंगभद्रा दोआब क्षेत्र पर, दोआब का मतलब क्या होता है गाइस? कृष्ण और तुंगभद्रा नदी क्षेत्र पर स्थापित है। यानी जो इनका राज्य वो कहाँ पर है? ये सपोज करो ये कृष्णा नदी है और ये तुंगभद्रा नदी है। ठीक है गाइस, तुंगभद्रा नदी है। तो क्या हुआ, जो ये एरिया ना, यानी ये इस नदी के बीच और इस नदी और इन दोनों को जो कर्व है इसके बीच का जो एरिया है इसे कहते हैं दोआब। ठीक है, कैसे? दो नदियों के बीच का क्षेत्र को क्या बोलते हैं? दोआब, जो बहुत उपजाऊ भी होता है एक तरीके से। सो गाइस, जो हमारा नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है हम्पी के भग्नावशेष। ठीक है गाइस, हम्पी के भग्नावशेष 1800 ईस्वी में एक अभियंता तथा पुरातत्वविद कर्नल कोलिन मैकेंजी द्वारा प्रकाश में लाए गए। यानी जो हम्पी का 1800 में क्या हुआ, कर्नल कोलिन मैकेंजी इसके द्वारा क्या हुआ, प्रकाश में लाए गए तथा पूरी दुनिया इसके बारे में पता चला। सो गाइस, मैकेंजी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य थे ने इस स्थान का पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया। यानी मैप सबसे पहले किसने तैयार किया? मैकेंजी ने। ठीक है गाइस, नेक्स्ट विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दो भाइयों ने की, जैसे आपको पता है, हरिहर और बुक्का, 1336 में। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य के शासक अपने आप को राय कहते थे। ठीक है, राय कहते थे। जैसे कृष्णदेव राय तो मतलब कृष्ण देव फिर राय से अपने आप को संबोधित करते थे। ठीक है, नेक्स्ट, विजयनगर शासकों के ढक्कन की सुल्तान और उड़ीसा के गजपति शासकों के साथ संघर्ष हुए। बहुत सारे संघर्ष उनके आसपास के पड़ोसी राज्यों से, जैसे उड़ीसा और क्या बोला, ढक्कन के सुल्तानों से हुए। इस काल में शासक अश्व सेना के लिए अरब व्यापारियों पर निर्भर थे। हुआ क्या गाइस, इस समय क्या हो रहा था कि जनरेशन अब वो हाथियों का यूज करने वाली नहीं थी। अब क्या चाहिए था? जो तेज घोड़े होते थे, जिससे युद्ध में तेजी से हम किसी भी अपने जो विरोधी है उसको दबा सके, तो अश्व सेना की जरूरत होती थी। और जो अश्व वो चाहिए थे वो तगड़े चाहिए होते, और जो रनिंग करने में फास्ट हो, तो कौन से थे? अरब व्यापारी लाते थे उस घोड़े को। ठीक है, अरब के जो घोड़े होते थे वो बहुत तेज होते थे, अरब के और मध्य एशिया के। सो गाइस, नेक्स्ट है विजयनगर मसालों, वस्त्रों, रत्नों के बाजार के लिए प्रसिद्ध था। हुआ क्या गाइस, विजयनगर एक अमीरों का शहर था, ज़्यादातर अमीर ही थे गाइस, तो उन्हें मसाले, वस्त्र, रत्न तो खरीदने का बड़ा शौक था। नेक्स्ट, व्यापार में प्राप्त राजस्व राज्य की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देता था। जाहिर सी बात है, व्यापार से और बिजनेस होगा तो उससे जो टैक्स मिलेगा उससे क्या होगा, समृद्धि होगी। किसकी? अपने ही विजयनगर साम्राज्य की। नेक्स्ट, विजयनगर पर संगम, सुलभ, तुलुभ और अरवेदु वंशों ने भी शासन किया है। विजयनगर के सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा कृष्णदेव राय तुलुभ वंश से संबंधित है। किससे वंश से? तुलुभ वंश से संबंधित है। इनके शासन के चारित्रिक विशेषता विस्तार और सुदृढ़ीकरण था। इन्होंने शासनकाल के विषय में अमुक्त मल्यद नामक तेलुगु भाषा में कृति लिखी। क्या लिखी? इन्होंने अपनी एक कृति लिखी जिसमें हमें इनके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। क्या नाम है? अमुक्त मल्यद नामक। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है हमारा विजयनगर साम्राज्य में विशाल किलेबंदी की गई। अब्दुल रजाक ने के अनुसार 7 दीवार से घेरा गया। इनसे शहर, कृषि और जंगलों को भी घेरा गया था, ताकि युद्ध के समय क्या हो, बचाव कर सके और युद्ध जो विरोधी हमारे हार जाए। कुएं, बरसात के पानी वाले जलाशय तथा मंदिर के जलाशय आदि संभव सामान्य नगर निवासियों के लिए पानी के स्रोतों का कार्य करते थे। यानी पीने का पानी या किसी अन्य कार्य के लिए कौन से यूज करते थे? ये जलाशयों का, मंदिर के जलाशय होते थे वो, और बरसात और कुएं का पानी का विजयनगर में। सो गाइस, हमने पानी की बात कर ली कि वो कुएं से, बरसात के पानी से और मंदिर के जलाशयों से पानी इकट्ठा करके यूज करते थे। सबसे शक्तिशाली 2 मंच थे, सभा मंडप और महानवी डिब्बा। सभा मंडप और महानवी डिब्बा। जो हमारा पहला है वो क्या है? वो है हमारा सभा मंडप। तो सभा मंडप होता क्या है बेसिकली? तो सभा मंडप एक ऊंचा मंच होता है। क्या होता है गाइस? एक ऊंचा मंच होता है। ठीक है, मंच होता है एक तरीके का स्टेज मंच होता है, जिसमें पास तथा निश्चित दूरी पर लकड़ी के स्तंभ के लिए
छिद्र बने होते थे। यानी लकड़ी के स्तंभ के लिए क्या होते थे, छोटे छोटे छिद्र होते थे, इस पे लकड़ी के स्तंभ होते थे। ठीक है, इसमें दूरी मंजिल जो इन स्तंभों पर टिकी थी तक जाने के लिए सीढ़ी बनी हुई थी। यार ऐसा माना जाता है यहाँ पर क्या थी, एक सीढ़ी थी। क्या थी गाइस, एक सीढ़ी थी। स्तंभों के एक दूसरे से बहुत पास पास होने होने से बहुत कम खुला स्थान था। यानी जो स्तंभ थे ना वो बहुत पास पास थे गाइस, बहुत पास पास थे जो मंच बना था। तो इससे इसलिए यह स्पष्ट नहीं होता कि मंडप किस प्रयोजन के लिए बनाया गया था। यानी जो सभा मंडप है उसका प्रयोग हमें पता नहीं चल रहा है कि इनका प्रयोग संभवतः यानी एग्जैक्ट 100% किसके लिए बनाया जाता था। अब हम बात करते हैं गाइस महानवी डिब्बा। तो महानवी डिब्बा होता था क्या, इसके नाम से ही पता चलता है जैसे। सो गाइस महानवी डिब्बा, महानवी डिब्बा एक विशालकाय मंच, यानी बहुत बड़ा गाइस, बहुत बड़ा, यानी विशालकाय मंच होता था ये। इसमें क्या होता था कि जो लगभग 11,000 वर्ग फीट के आधार से 40 फीट की ऊंचाई तक बना होता था। इसकी फीट 40 फीट क्या होती थी, ऊंचाई होती थी, और 11,000 वर्ग फीट के आधार पर यह बना होता था। तो महानवी डिब्बा में क्या होता था, अनुष्ठानिक जोड़े हुए थे जो सितंबर और अक्टूबर के महीने में मनाए जाते थे। जैसे जो भी जो फेस्टिवल होते हैं ना गाइस, जो सितंबर से अक्टूबर यानी सितंबर से अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है, S+O यानी सितंबर और प्लस अक्टूबर में मनाया जाता है। जैसे नवरात्रि, दशहरा, दुर्गा पूजा जैसे त्योहारों में इस जो महान मंच है महानवी डिब्बा, इसका प्रयोग किया जाता था। ठीक है गाइस। सो गाइस नेक्स्ट है राजकीय केंद्र में सबसे सुंदर भवनों में है लोटस महल। यानी राजकीय केंद्र में सबसे सुंदर बात आएगी तो क्या है उसका नाम, कमल महल। तो कमल महल होता क्या है, कमल महल होता है राजकीय केंद्र के सबसे सुंदर भवनों से एक तो था, मगर कमल महल जिसका नामकरण 19वीं शताब्दी में हुआ है। ठीक है, इस 19वीं शताब्दी में हुआ है, 19वीं शताब्दी में कमल, ठीक है, इस 19वीं शताब्दी में हुआ है इनका जो नामकरण है। इसके अलावा क्या हुआ, इसे जो कमल महल भी कहते हैं, इसे लोटस महल भी कहते हैं। तो आप कंफ्यूज ना होइए कि दोनों का मतलब एक ही होता है। इतिहासकारों के अनुसार यह संरचना राजा अपने परामर्शदाताओं से मिलने के लिए किया जाता था। और राजा को यानी किंग को कोई कंसल्ट करना है, यानी कोई चीज़ कोई परामर्श करना है देश की सुरक्षा के बारे में, या कोई गुप्त बात करनी है, तो क्या करता था, जो ये है लोटस महल, इसके अंदर जाकर बातचीत करते थे ताकि ये बात कहीं फैले ना। सो गाइस स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, नायक प्रमुख सेना थे जिनके पास सशस्त्र समर्थक सैनिक होते थे। यानी नायक कौन थे, सेना प्रमुख, सेना में जो सिपाही होते थे उनके कौन थे, ये प्रमुख थे। वो सशस्त्र समर्थक सैनिक होते थे इनके पास, यानी बहुत सारे सैनिक होते थे, यानी जिनके पास बहुत सारे हथियार होते थे। नेक्स्ट, अमर नायक सेना के सैनिक कमांडर होते थे। कौन होता था, सेना के सैनिक कमांडर, यानी कमांडर कौन है, अमर नायक। ठीक है, तो ये थे। नेक्स्ट, विजयनगर में दो प्रसिद्ध मंदिर है, विरूपाक्ष और विठल मंदिर। जैसे आपको पता है गाइस, जो विरूपाक्ष है वो किसका मंदिर है, विरूपाक्ष का। जो विरूपाक्ष मंदिर है उसके बारे में हम थोड़ा बताते हैं कि विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कई शताब्दी में हुआ तथा मुख्य मंदिर के सामने बना मंडप कृष्णदेव राय ने राज्यारोहण के समय बनाया था। यानी जो इसके मंदिर के सामने जो क्या है मंडप है वो किसने बनाया था, कृष्णदेव राय ने। जो मंदिर के सभागारों का प्रयोग विभिन्न प्रकार के कार्यों में होता है। ठीक है गाइस। इसके अलावा जो हम बात करते हैं, जो मतलब विरूपाक्ष मंदिर में कौन से भगवान की पूजा होती है, तो वो है शिव भगवान की पूजा। ठीक है, शिव भगवान की पूजा होती है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं गाइस, विठल मंदिर। विठल मंदिर क्या है, विठल मंदिर यहाँ के प्रमुख देवता विठल मंदिर थे जो महाराष्ट्र में पूजे जाने वाले विष्णु के रूप में है। यानी विष्णु भगवान है यहाँ पर जो पूजा जाते हैं, विष्णु भगवान। ठीक है। सो गाइस हमारा नेक्स्ट है हजार राम मंदिर। हजार राम मंदिर विजयनगर के राजकीय केंद्र में स्थित है। ठीक है, तो ये मंदिर स्थित है। इसके अलावा गाइस सो गाइस हुआ क्या, विजयनगर साम्राज्य में ना बहुत सारे मंदिर हैं। जैसे हमने पढ़ा महानवी डिब्बा, विठल मंदिर, कमल महल। तो ऐसे वहाँ पे ना लोगों को ये नहीं बोलते थे कि आप एक ही धर्म को फॉलो करें, नहीं, वहाँ पर अलग अलग धर्म के भी लोग रहते थे। वहाँ पे गरीब भी रहते थे, अमीर भी रहते थे, सारे धर्मों के लोग रहते थे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा दक्षिण के मंदिरों के ऊंचे द्वार को गोपुरम कहा जाता है। यानी गोपुरम किसको कहते हैं, जो मंदिर के ऊंचे द्वार होते हैं। यानी गाइस सपोज करो ये मंदिर है और जो मंदिर के जस्ट बाहर जो ऊंचे द्वार होते हैं ना, इसको गोपुरम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, गोपुरम कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये दूर से ही प्रतीत कराते हैं कि मंदिर है। ठीक है, दूर से ही कोई देखेगा तो बोलेगा हाँ वो मंदिर है। महानवी डिब्बा एक विशाल का मंच है जो लगभग 11,000 वर्ग फीट के आधार से है और 40 फीट ऊंची
तक जा ऊंचाई है इसकी, हमने इसकी बात कर ली है। शहर केंद्र की सड़कों पर सामान्य लोगों के आवास कम साक्ष्य मिले हैं। पुरातात्विक को कुछ स्थानों पर प्राकृतिक चीनी मिट्टी मिले है। उनका सुझाव है कि यहाँ पर अमीर व्यापारी रहते थे। यानी चीनी मिट्टी का यूज़ तो आप जानते हो गाइस, अमीरी करेंगे तो अमीर व्यापारी, इन्होंने एक सुझाव दिया कि पुरातत्वविदों ने कि कौन यूज करते थे चीनी मिट्टी का प्रयोग, व्यापारी करते थे। कौन से व्यापारी? अमीर व्यापारी। तो गाइस नेक्स्ट हमारा पुर्तगाली यात्री बरबोसा के अनुसार सामान्य लोग के लिए अपार छप्पर है पर फिर भी सुदृढ़ है। व्यवसाय के आधार पर कई खुले स्थानों पर लंबी गलियां में व्यवस्थित है। यानी इन्होंने बोला जो सामान्य लोग हैं, यानी नॉर्मल लोग हैं, यानी आम आदमी एक तरीके से, उनका जो घर है वो छप्पर का बना है, तो छप्पर का है मगर वो सुदृढ़ है, मजबूत है। क्या है गाइस? मजबूत है वो घर। भले उसको गरीब ने बनाया या आम आदमी ने बनाया मगर वो घर मजबूत बनाया उन्होंने। ठीक है इस नेक्स्ट हमारा जल संपदा तुंगभद्रा नदी उत्तर पूर्व दिशा में बहती है। विजयनगर के भौगोलिक स्थिति के विषय में चौंकाने वाला तथ्य इस नदी द्वारा निर्मित प्राकृतिक कुंड है। शहर के चारों ओर ग्रेनाइट की पहाड़ियाँ और करादीन का निर्माण करती है। तो सबसे पहली बात, तुंगभद्रा नदी उत्तर पूर्व में बहती है। ठीक है, और क्या है यहाँ पे सबसे चौंकाने वाली बात, प्राकृतिक कुंड बनाती है, एक प्राकृतिक कुंड। ठीक है इस जो नेचुरल बना हुआ है कुंड, और शहर के चारों ओर ग्रेनाइट की पहाड़ियाँ है और करादीन का निर्माण करती है। नेक्स्ट है कमलपुरम जलाशय एक महत्वपूर्ण खोज है। ठीक है, जिसके निर्माण 5वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में हुआ। नहरों के माध्यम से राजकीय केंद्र तक भी ले जाया जा सकता था। यानी कमलपुरम जलाशय से आपको पता चल रहा है क्या एक खोज है जो 15वीं शताब्दी के आरंभिक वर्ष में क्या हुआ, नहर के माध्यम से राजकीय केंद्र यानी जो राजाओं का जो जितना भी राजधानी है, जो मेन एरिया है वहाँ तक नहरों के माध्यम से, कमलपुरम जलाशय से नहरों के माध्यम से पानी ले जाया जा रहा था। नेक्स्ट, हरिया नहर महत्वपूर्ण जल संपदाओं में से एक है जिसे भग्नावशेष के बीच में देखा जा सकता है। हरिया नहर भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो गाइस नेक्स्ट हमारा राक्षस तागड़ी का युद्ध जो 1565 में हुआ, तालाकोटा के नाम से भी जानते हैं। विजयनगर की सेना प्रधानमंत्री कौन था? राम राय के नेतृत्व में राक्षस तागड़ी का युद्ध हुआ। उत्तरी जहाँ बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर की संयुक्त सेनाओं द्वारा सशक्त हार मिली। तो विजयनगर क्या हुआ? हार गया। कैसे हार गया? जब कृष्णदेव राय की क्या हो गई? डेथ हो गई, उनकी मृत्यु हो गई। तो उसके बाद क्या हुआ? 1565 में युद्ध हुआ। युद्ध को किसने संभाला? राम राय ने संभाला, मगर संभाल नहीं पाया। क्यों? क्योंकि विजयनगर कमज़ोर हो गया था। और इसके अलावा बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर जो उनके विरोधी थे उन्होंने उन पर आक्रमण करके उसको हरा दिया। नेक्स्ट है यात्री और देश। अब्दुल रजाक कहाँ से आया था? फारस से आया था। निकोले कौंती इटली से आया था। डोमिंगे पेंस पुर्तगाल से आया था। फानुई न्यूरुजा पुर्तगाल से। बरबोसा पुर्तगाल से। निकेतिन रूस से। तो गैस क्या हमें सारा पढ़ना है? नहीं, हमें इसमें से बस केवल 2 पढ़ना है गाइस जो मेन है पेपर के, अब्दुल रजाक और नेक्स्ट है बरबोसा, जिसके बारे में आप पढ़ लोगे तो आपके पेपर में आपको हेल्प हो जाएगी। आई होप गाइस आपको समझ आया हो।